तमाम तारीफ़ात खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए, लातादाद और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इंतहाई काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे अज़ीज़ साथियों, इंतहाई अदब और एहतराम के लायक माओ और बहनों, नसीहत के तौर पर और अपनी ज़ाती तरबियत के लिए आज के दरसे कुरान में चंद एक ज़रूरी बातें जो मैंने आप अहबाब के सामने अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तकरीबन जो नसीहत का और दर्स का जो दौरानिया है 40 से 45 मिनट ही है, लेकिन इसमें जो मैं बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो रमज़ान मुबारक के हवाले से है, रोज़े के हवाले से है। इसकी जो फ़जीलत है, अहमियत है, ये तो माशाअल्लाह से आप सुनते हैं और इसमें किसी को इनकार भी नहीं है। मैं जो बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को अपना मकसद बना लें तो फिर आपको काम करने में बहुत आसानी रहती है, चाहे वो इबादत हो या वो दुनिया का कोई भी काम हो जो आप करना चाहते हैं। आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। मुझे ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है कि वो बाज़ लोग कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप भागें और भाग नहीं सकते तो आप चलें, अच्छा चल नहीं सकते तो आप रेंगें, रेंग कर भी आप कुछ न कुछ चलते रहें। यही ज़िंदगी है। लेकिन कभी कभी ये जुमला बहुत अच्छा लगता था, फिर बाद में किसी वो समझदार के पास बैठे तो उसने कहा कि ये सारी बातें ठीक हैं कि जो भाग नहीं सकता वो चले, जो चल नहीं सकता वो रेंग ले, लेकिन रुके ना, वो चलता रहे। मौलवी साहब ए भी दसो पर जाना किथे। आप उसको भगा भी रहे हो, चला भी रहे हो, वो रेंग भी रहा है, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं है कि मैंने जाना किधर है। तो आपको पहले उसको ये बता दो कि जाना किधर है, फिर वो रेंग भी लेगा, भाग भी लेगा, चल भी लेगा, फिर सब कुछ वो कर लेगा। असल में मेरा मसला यह है कि मैं भागता भी बहुत हूँ, कभी रेंगना पड़े तो रेंगते भी हैं, लेकिन बात यह है कि ये नहीं पता चलता कि हम जा किधर रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमने करना क्या है। वरना अब्दुल्ला बिन औन की जो एक रिवायत है, उन्होंने एक साथी को देखा कि उसके अंतड़ियाँ जो हैं वो उसके पेट से निकल आई थी जिहाद के मौके पर मैदान मक्तल में। वो करीब से गुज़रे तो उसने कहा कि भाई साहब आप ऐसा करें, मेरी ये अंतड़ियाँ बार बार पेट से बाहर आ जाती हैं, आप इन्हें अंदर रख दें और ऊपर से ज़रा कस के बांध दें। तो वो कहते हैं कि मैंने ये कह दिया कि अब मुझे लगता नहीं है कि आप बच पाएंगे, जिस तरह आपका पेट चाक हुआ है, अंतड़ियाँ बाहर निकल आई हैं, तो लगता नहीं है कि आप बच पाएंगे। कहते नहीं, बचने के लिए नहीं कह रहा मैं, आप मेरी अंतड़ियाँ रख दें। असल में ये मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे आगे बढ़ने से रुकावट बनती है। मैं मज़ीद अपने अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैंने अंतड़ियाँ पेट में रखी, चादर से कपड़े से बांध दी। जब मैं वापस मुड़ा ना, मार का सर हुआ, फतह हो गई, तो मैंने देखा कि वो कोई 2 कमान मज़ीद आगे ना घिसट कर मज़ीद आगे हो गया था और वहाँ पे वो अल्लाह के यहाँ हाजिर हो गया था, वो शहीद हो गया था। अगर मकसद का पता होना कि हमने किधर जाना है, तो फिर इस हाल में भी इंसान रींग के कोई 1-2 कमान आगे बढ़ ही जाता है।
लेकिन अगर मकसद ही मालूम ना हो तो फिर तो आप जितनी मर्जी इबादत कर लें, अपना ज़ाहिर ठीक भी कर लें, और आपसे पूछा जाए कि ये क्यों कर रहे हैं आप कहें बस अल्लाह का हुक्म था मैंने करना है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह का सिर्फ हुक्म इतना तो नहीं था कि आप इबादत करें। अल्लाह का हुक्म ये भी था कि ये जो इबादत है ना, इसके कोई मकासद भी हैं, ये क्यों की जाती है। दो जुमले हमेशा याद रखें, एक होता है दावेदार, एक होता है हकदार। अल्लाह के नेक बंदे कहते हैं कि दावेदार में और हकदार में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दावेदार हज़ारों हो सकते हैं, हकदार तो कोई एक होता है। सारे लोग तो उसके हकदार नहीं। केस लग जाए ना, कभी आप देखें, कभी अदालतों में केस लग जाए तो दावा करने वाले तो दावा कर देते हैं मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। लेकिन आपको भी पता होता है कि ये दावेदार हैं, लेकिन इन दावेदारों में से हकदार कोई एक आध होगा, ये सारे तो हकदार नहीं है। और जज के लिए सबसे मुश्किल मसला ये होता है कि जज ने ये बताना होता है कि दावेदार तो इसके 10 हैं, लेकिन इसका हकदार ये बंदा है, उसने फैसला करके बताना होता है। तो यहां दावेदार जन्नत के आपको बहुत मिलेंगे, इश्क़ रसूल के दावेदार भी आपको बहुत मिलेंगे, अल्लाह की किताब से जुड़ने के भी दावेदार आपको ज़रूर मिलेंगे। आपको मस्जिदों को, नमाज़ों के, उम्रा और हज के दावेदार भी आपको बेतहाशा मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि इन दावेदारों में ढूंढ लीजिएगा कि हकीकी जो हकदार है ना, इसके मकासद को पाने वाला, वो कौन है। जब आपको ये सफ़र का पता चल गया ना कि खाली आपका दावा नहीं है, आप हकदार भी हैं और उसके लिए आप कुछ कर भी रहे हैं, तो फिर आपको बहुत सारी आसानियां हो जाती हैं। तो आज का जो दर्स है ये बेशक रमज़ान के हवाले से ही होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ थोड़ा सा कोशिश करूँगा अल्लाह की तौफीक से कुरान और हदीस और कुछ नेक बंदों के सही वाक़यात और ज़िंदगी का कोई तजर्बा आपके सामने मैं रख दूँ। उसमें कुछ बातें आपको मीठी भी लगेंगी, कुछ हो सकता है और कड़वी भी हूँ, लेकिन सब चीज़ों को बर्दाश्त करके आज कीजिए 40 से 45 मिनट अगर बर्दाश्त कर लेंगे मुझे, तो हो सकता है कि मेरा रमज़ान और आपका रमज़ान जो है ना वो कदरे बेहतर गुजर जाए। तो सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये जो रोज़ा है ना ये तुम पर वाजिब किया है। अल्लाह ताला जब कहता है ना आमनू, ए ईमान वालो, तो अब ईमान वाले फिर दो किस्म के हो जाते हैं। एक ईमान वाले वो है जो सिर्फ दावा ईमान करते हैं, और एक वो है जो हकीकी मानों में मोमिन है। अब अल्लाह ताला तो मुखातिब कर रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जिन्होंने ईमान का दावा किया है या जो वाक़अतन ईमान लेकर आए हैं, उन सब को अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ये जो रोज़ा है ना ये तुम पर वाजिब करार दे दिया गया है। अब इसको रखना आप पर लाज़िम है, सिवाय इसके कि शरई उज़र बन जाए कि मरीज़ ऐसा है कि सेहतयाब नहीं हो रहा, उसको तकलीफ़ ऐसी है कि वो उससे निकल नहीं पा रहा, वो रोज़ा रख नहीं सकता, तो वो फिदिया दे दे। वरना जो सेहतमंद बालिग आकिल मुसलमान है उस पर वाजिब है कि वो रोज़ा रखे। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सिर्फ आप लोगों पर हम वाजिब नहीं कर रहे, ये ऐसे ही है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये आपसे पहले लोगों पर भी हमने वाजिब किया है। अलबत्ता पहले जिन लोगों पर हमने वाजिब किया उनका तरीक़ा कार और हो सकता है, रोज़ा रखने का उनका टाइम शेड्यूल कुछ अलग हो सकता है, लेकिन एक रोज़े का तसव्वुर आपको साबिका उम्मतों में भी मिलेगा। मैंने इसी मस्जिद में, मुझे बहुत अच्छी तरह याद पड़ता है, आपको भी यकीनन याद होगा, मैंने यहाँ पे बैठ के अर्ज़ किया था, ये नहीं कि मैं वो भूल गया हूँ और आज फिर मैं सिर्फ आपको याद दहानी करवा रहा हूँ कि मैंने कहा था एक चीज़ ऐसी है जिसको तकवा आप लोग कहते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के साथ ही अल्लाह ताला ने ये तसव्वुर साथ ही दे दिया था कि तकवे की बुनियाद पर हम फैसले करेंगे। कौन हकदार है
कौन दावेदार है? हमने कसौटी ये रखी है कि जो तकवे वाला होगा वो बिल यकीन हकदार रहेगा, जो तकवे वाला नहीं होगा, खाली ज़बान से कुछ कहता भी रहेगा तो वो सिर्फ दावेदार होगा। और उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने यूं कर दी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि आप हाबील और काबील का किस्सा इनको सुना दीजिएगा कि हाबील और काबील दोनों ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी और दोनों का दावा ये था कि हमने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी, लेकिन हाबील की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। उसने अपने छोटे भाई से पूछा कि क्या ऐसी बात है कि तेरी कुर्बानी कबूल हो जाए और मेरी कुर्बानी रद्द कर दी जाए? मैं भी उसी तरह कुर्बानी दे रहा हूं जिस तरह के तू दे रहा है। जिस तरह जानवर तुमने कुर्बान किया मैं भी ऐसे ही जानवर कुर्बान कर रहा हूं। जिस टाइम पे तूने अल्लाह के रास्ते में कुछ दिया मैं भी उसी टाइम पे दे रहा हूं। तू भी आदम का लखते जिगर है, मैं भी आदम का लखते जिगर हूं। हम दोनों आपस में भाई भी है और हमारा देख हसब व नसब भी एक है, जमीन भी एक है, आसमान भी ऊपर एक है। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारा अमल कबूल हो जाए और मेरा अमल रद्द कर दिया जाए? ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह ताला ने उसका जवाब उस टाइम भी दिया, लेकिन उसको उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए संभाल करके भी रखा कि इनको भी तो बताना है कि ये क्यों कबूल हुआ। दोनों का दावा अपनी जगह पर सही है, दोनों की इबादत भी बराबर दुरुस्त है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, हम अमल उसका कबूल करते हैं जो मुत्तकी होता है। हकदार चीजों का वो है, जन्नत का हकदार वो है, अल्लाह की रहमतों का हकदार वो है। जन्नत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का साथ उसको मिलेगा, हौदे कौसर से पानी पीने का हकदार वो है, और रोजे माशर जिसको अरश के साए के नीचे जगह मिलेगी उसका हकदार वो है जो मुत्तकी आदमी है। तो तकवे को बुनियाद बनाया कि हक आपको मिलेगा आपके तकवे की बुनियाद पर। या अल्लाह बिरादरी बड़ी हो तो फिर, खानदान अगर बड़ा हो जाए तो फिर हक नहीं मिलेगा क्या? क्या हम अगर गोरे चिट्टे हो जाए तो क्या हक नहीं मिलेगा? या अल्लाह अगर हम अमीर हो जाएं और बहुत सारे अमीर हो जाएं तो क्या फिर भी हक नहीं मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ये सारे हसब व नसब जो मैंने बनाए हैं ना, ये तो मैंने तुम्हारी पहचान के लिए बनाए हैं। और अल्लाह के यहाँ अकरमुकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक असल हकदार इज्जतों का वो है जो मुत्तकी है। दरअसल मैं जिस तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं वो ये है, रोजा दर हकीकत आपको उन लोगों में शामिल करता है जो ना सिर्फ दावेदार हैं बल्कि वो हकीकी किसी जन्नत के हकदार हैं। और अगर आज तक आपका दावा है किसी चीज पर और आप उस पर अपना हक भी रखना चाहते हैं तो आपको रोजे में ये नियत करनी चाहिए कि या अल्लाह मैं ये रोजा इसलिए रखना चाहता हूं ताकि मैं अपने दावे में सच्चा साबित हो सकूं और अपने दावे को उस हक तक पहुंचा सकूं कि मैं भी उस जन्नत का हकदार बनूं जिसके रमजान के महीने में 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है। मैं उस जन्नत का हकदार बनूं जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम का और या अल्लाह तेरी जात का दीदार वहां पर होगा। या अल्लाह मैं भी हकदार बन सकूं औदे कौसर से एक प्याला पानी पीने का, मैं भी हकदार बन सकूं नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश और शफाअत का, मैं भी हकदार बन सकूं अल्लाह के नेक बंदों सालिहीन के साथ खड़ा हो सकूं रोजे माशर। ये रोजा मैं इसलिए रख रहा। रोजा तो रख लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किसी हकीकत पर मबनी रखना कि मैं क्यों ये रख रहा हूं, इसके लिए सोच विचार करना भी आप लोगों पर ज़रूरी है। जो अल्लाह फरमाते हैं पहले लोगों पर भी हमने ये किया है और तुम पर भी ये कर रहा हूं, लेकिन मकसूद आप पर वाजिब करने का, पहले लोगों पर वाजिब करने का वो एक ही था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। एक चीज़ और समझ लें आसान लफ्ज़ों में, बिल्कुल एक जब बोलते हैं ना हम इबादत, उसके लिए बोलते हैं ताबुदून कि तुम इबादत करते हो। ये जब ताबुदून का जुमला हम बोलते हैं ना, इसका ज़्यादातर तसव्वुर जो है ना वो आता है हमारे ज़ाहिर के ऊपर। मेरी शक्ल देख के बंदा बताता है कारी होना है, मौलवी होना है, इमाम मस्जिद होना है, वो देख के बताता है ज़ाहिरी तौर पे।
हमें वो किसी मदरसे में ना गया हो तो फिर भी जहरी शक्ल दे के वो कहते हैं ए मौलवी साहब जा रहे हैं, हाफिज साहब जा रहे हैं, कारी साहब जा रहे हैं। इबादत जो है ना वो एक तसव्वुर है जो आपके ज़ाहिर के ऊपर असरअंदाज होता है। आप क़याम में हैं, बंदा समझ जाता है नमाज में है। अच्छा, आप इहराम में हैं, बंदा समझता है हज उम्रे में है। आप रकू में हैं तो बंदा समझ जाता है कि आप रकू में हैं। आप सजदे में हैं, आप तशहुद में हैं। अच्छा, आप ज़कात दे रहे हैं तो लगता है कि आप ज़कात देने वालों में, सदका करने वालों में हैं। आप जिहाद में हैं, तलवार उठाई हुई है और आपको लोग मुजाहिद कहते हैं। आप इहराम की हालत में हरम में हैं, लोग आपको हाजी कहते हैं। हर जगह पर आपको कोई ना कोई एक लफ्ज़ मिल जाएगा जो आपके ज़ाहिर की वजह से आपको एक नाम मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर के ऊपर मेहनत ज़रूर करो और करना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके असरात आपके दिल पर पड़ने चाहिए। इसके असरात जब आपके दिल पर पड़ेंगे तब जाके बेहतरीन ज़िंदगी बनेगी, तब जाके इबादत में आपको लज्जत आएगी। मैं अभी आपको कुछ अहादीस जब सुनाऊंगा एक एक करके तो इन मेरी सारी बातों को समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो रोज़े की एक आयत मैंने आपके सामने सूरह बकरा की पढ़ी है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मैंने आपको ये भी बोल दिया है कि जिन्होंने दावा ईमान किया है, जो हकीकी मोमिन है, सब के लिए ये है कि तुम पे रोज़ा वाजिब करार दे दिया गया है, जैसा कि हमने पहली उम्मतों पर भी। और तुम जब रोज़ा रखोगे तो इससे ला महला तुम्हारे दिल की कैफियत और हालत बदलनी चाहिए। अगर रोज़ा रखने के बाद जिसका पूरे का पूरा ताल्लुक तुम्हारे अंदर तब्दीली लाना है, अगर रोज़े के बाद भी, अगर सही बुखारी में आता है, रोज़ा रखने वाला अगर ज़बान से बदजुबानी ख़त्म नहीं करता और दिल से जो लोगों पर बहतान लगाता है उससे बाज नहीं आता और बुराई से अपने हाथ को नहीं रोकता, आंख को, कान को, अपने बदन को बुराई से नहीं रोकता, रोज़ा रखने के बाद भी हुजूर फरमाते हैं सिवाय भूख के उसने कुछ नहीं कमाया है। अल्लाह को कोई ज़रूरी नहीं है आप लोगों को भूखा रखे या प्यासा रखे। अगर भूख और प्यास ही अल्लाह को चाहिए कि आपको भूखा रखना अल्लाह को बहुत पसंद है, तो अल्लाह हमें माफ़ करे। मैं ये बात सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोई फरिश्ता, एक भी फरिश्ता ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना सोता है, और तादाद में भी हमसे। इकरामन कातिबीन आपके कितने हैं? वैसे मेरे तो 4 ने, वैसे आपके 2-2 हो गए, पता नहीं, मेरे तो 4 ने। क्योंकि मेरे तो असर के टाइम 2 चले जाते हैं, 2 नए आ जाते हैं, फिर जाके वो फजर के टाइम फिर तब्दील हो जाते हैं। इस वजह से मैं कहा मेरे तो 4 ने, थोड़े शायद 2-2 ही हों। तो अगर वो भी हिसाब लगा ली जाए तब भी फरिश्ते हमसे ज्यादा हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर आसमान पर कैफियत हालत ये है कि आप ये 4 उंगलियों के रखने की जगह भी इस तरह बाकी नहीं अल्लाह ने छोड़ी। हर जगह पे फरिश्ते मौजूद हैं। जो क़याम में है वो हमेशा, जो रकू में हमेशा, जो सजदे में हमेशा, जब से पैदा हुए हैं जब तक क़यामत नहीं आती तब तक वो इसी हालत में अल्लाह की बारगाह में रहेंगे। खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है। तो अल्लाह ताला को आपको भूखा प्यासा रख के क्या फ़ायदा था? वो तो पहले ही बहुत सारी मखलूक उसकी भूखी भी रहती है, प्यासी भी रहती है, सारा कुछ होता है। सिर्फ मकसद ये था, अल्लाह ताला ने बगैर, आप खुद ही तो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कायनात में कोई चीज़ भी बिना मकसद के तख्लीक नहीं की है। तो जब अल्लाह ने कोई आम सी चीज भी तख्लीक नहीं की बिना मकसद के, फिर रोजे का मकसद तो बहुत बुलंदी पर है। और इसका अंदाजा आपको इस हदीस से हो जाना चाहिए जो कि सहीहुल बुखारी में है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमने फरिश्तों को मना कर दिया है सारे अजर व सवाब लिखते फिरें लेकिन रोजे का अजर ना लिखें। या अल्लाह क्यों? इसके लिए उनका कलम नहीं काम आता क्या? उनका कलम जिहाद भी लिखेगा, नमाज भी लिखेगा, हज ज़कात भी लिखेगा, सदका व खैरात भी लिखेगा, तुम्हारा उसने सलूक भी लिखेगा। हत्ता कि तुम मस्जिद के अंदर से एक कभी तिनका उठाकर सफाई की नीयत से अगर कहीं मस्जिद से बाहर रख देते हो कि मस्जिद मेरी साफ रहनी चाहिए, हुजूर फरमाते हैं इसको भी किरामन कातिबीन नोट करेंगे।
तुम्हारे एक एक अमल, जो तुम एक जर्रे के बराबर भी अमल करोगे ना, इसको भी तहरीर में लाया जाएगा। ना किसी छोटी बात को छोड़ा जाएगा, ना किसी बड़ी बात को छोड़ा जाएगा। लेकिन हदीस में आता है रोजे का अजर अल्लाह ने खुसूसी तौर पे कहा है, रोजा सिर्फ मेरे लिए है, इसका अजर भी मैं ही दूंगा, जितनी मेरी मर्जी और मंशा है ना उसके मुताबिक दूंगा। किसी को कोई पता नहीं है कि इसका अजर कितना है। हालांकि सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन में से एक सहाबी ये कहा करते थे, अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहा करते थे अगर मेरी एक नमाज, 5 नमाजें नहीं, अगर मेरी, ये तफसीर इब्ने कसीर में उनका ये कौल मौजूद है कि अगर मेरी एक नमाज, 5 नहीं, 5 में से कोई एक नमाज अगर मुझे पता चल जाए, अगर मुझे, हालांकि ये पता लगता नहीं बंदे को, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी एक नमाज कबूल हो गई है, मैं ये दावा करता हूं और मैं ये समझता हूं कि मैं जन्नती हूं पक्का। यानी सहाबाए किराम एक नमाज की कीमत इतनी समझते थे, अगर एक नमाज 2 रकत की, 3 की, 4 की अगर कबूल हो गई ना, इस पर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा। और अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा कि ये खुसूसी तौर पे मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा, इसका अजर लिखा नहीं जाता। ये आपके किरामन कातिबीन को लिखने की परमिशन नहीं है। जब क़यामत को अल्लाह के सामने जाओगे, शायद इसीलिए हुजूर ने एक बात की जो कि सहीह अल बुखारी में है, फरमाया रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी ये है जब वो अफ्तारी करता है, एक खुशी वो जब वो क्यों खुश होता है, वो कहता है या अल्लाह शुक्र है आज का दिन तेरी रज़ा में हमने कुछ नहीं खाया, हमने कुछ नहीं पिया, और या अल्लाह शुक्र है कि सहरी से लेके अफ्तारी तक जो टाइम गुजरा ना, ज़बान और कान और हाथ और आंखें और दिल और दिमाग सब तेरा फरमाबरदार मैंने रखा, तिलावत भी की और अच्छे काम भी किए। या अल्लाह शुक्र है ये अफ्तारी के टाइम पे तूने कहा दुआ जो भी मांगोगे मैं कबूल कर लूँगा। मैंने दुआ भी कर ली, जिक्र भी कर लिया, अफ्तारी भी, मैंने खाना छोड़ दिया था, एक अजान हुई तो मैंने खाना छोड़ दिया था, एक अजान हुई तो मैंने खाना, मैंने मर्जी नहीं की, तेरी मर्जी के मुताबिक मैंने काम किया, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने ये कर लिया। लेकिन फरमाया दूसरी खुशी तब होगी जब वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। और वहां पे खुशी का मकसद रोजे के साथ क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला वहां पर इसको अजर देगा कि ये रहा तेरे रोजे का अजर, जिसके बारे में न किसी फरिश्ते को मालूम है, न इंसान को खुद कोई मालूम है। अल्लाह वहां पर अपनी मुलाकात के ऊपर खुसूसी तौर पे कहेंगे ये तेरे रमजान का रोजे का अजर जो फरिश्तों ने नहीं लिखा, मैं रब्बुल आलमीन ने खुद इसे महफूज किया है, आज तेरे अमाल नामे में, तेरे पलड़े में, तेरी नेकियों में हम डाल देते हैं। उस वक़्त इंसान इतना खुश होगा कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। या अल्लाह हमें दोनों खुशियां नसीब फरमा। तो रोजे के अंदर आप जो तसव्वुरात है इनको आप बहुत अच्छा कर लें, सिर्फ ये ना समझें और जिवें साढ़े बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्हों के घर दाने नहीं वो रोजे रखन, जिनको भूख और प्यास ने नढाल किया हुआ तो वो रोजे रखें, हम तो इतने खाते पीते हैं, रब ने रिज़्क दिया, हम क्यों रोजे रखें। ये रोज़ा जितना वाजिब है ना गरीब पर, उतने ये अमीर पर भी है, ये सब पर वाजिब है। जो भी आकिल है, मुसलमान है और बालिग है, अल्लाह ताला ने उस पर मर्दो ख़वातीन पर ये वाजिब करार दिया है, सिवाय ख़वातीन के कि अगर चंद अय्याम उनके ऐसे हैं कि वो रोज़ा ना रखें तो बाद में उसकी कज़ा दें। तो इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, जो मैं जिस तरफ मज़ीद आपको लेके जाना चाहता हूँ वो ये है कि एक तसव्वुर और भी रखें तक़वे के अलावा। वो ये है कि एक हदीस है सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, और मैं तो अपने तमाम दरूस में उसका जिक्र आजकल तो मैं हर सूरत में कर रहा हूँ और ख़ुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ही तसव्वुर मेरा भी रहे। वो ये हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बा लिका अल्लाही अहब्बा लिकाअहू, जो बंदा अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद करता है, अल्लाह भी पसंद करते हैं कि उससे मुलाकात करे। और जो बंदा अल्लाह से मुलाकात करना पसंद नहीं करता, अल्लाह भी पसंद नहीं करते कि उससे मुलाकात की जाए।
जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये रिवायत बयान की ना, तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरी तौर पे एक जुमला बोला कि हजूर अगर इससे मुराद मौत है तो मौत को तो हम भी पसंद नहीं करते, यानी कोई भी तबन कोई पसंद नहीं करता, बेशक जितना भी नमाजी हो, परहेजगार हो, तो वो मौत को अमूमी तौर पे इंसान, आपने कहा नहीं, इससे मतलब मौत का पसंद करना या ना करना नहीं, वो त्योणी होनी, वो तो पसंद कोई करे या फिर पसंद। इससे मुराद ये है कि जब एक मोमिन को बताया जाता है, सुभान अल्लाह, जब मोमिन को बताया जाता है कि अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए ये इनामात रखे हुए रोज़े माशर, तो वो मोमिन के दिल के अंदर आता है कि काश मेरी जल्दी मेरे रब से मुलाकात हो। और जब काफिर को बताया जाता है कि तेरे लिए ये अजाब हैं जहन्नुम के, और तेरे लिए डांट है अल्लाह की तरफ से, ये गजब है अल्लाह का तेरे ऊपर, और ये दहकती हुई जहन्नुम की आग है तेरे लिए, तो वो कहता है कि मैं तो अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं करना चाहता। तो अल्लाह कहते हैं फिर अल्लाह भी पसंद नहीं करते जो अल्लाह को पसंद नहीं करता, जो अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता अल्लाह भी उससे मिलना। आप इस रमज़ान में ये इरादा करने की, या अल्लाह ये रोज़ा इस नीयत, इस इरादे से रख रहा हूँ कि मुझे तुझसे मुलाकात करनी है। मैं आपको इस पे वाक़या सुना देता हूँ और मेरी बात आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। और ये वाक़या भी सनदन सही है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं खुद ही, और ख़ुद ही अपना वाक़या बयान करते हैं। कहते हैं हम सफ़र में थे, दौरान सफ़र जैसे हम कोई टीले होते हैं ना रेत के, तो वहाँ हमने देखे कि दरख्तों का झुंड है और दोपहर का टाइम, तो हम ज़रा उन दरख्तों के नीचे जाके दस्तरखान लगाया कि चलो इधर हम थोड़ा आराम भी करते हैं और खाना भी खाते हैं। लेकिन उनकी निगाह को बकरियों का रेवड़ था उस पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी चरवाहा उसके पीछे पीछे है चरागाह में, तो कहा यार चलो उस बंदे को बुला लो, तो वो भी धूप में बकरियां लेके आया है, उसको भी खाना अपने साथ खिलाते हैं। तो एक सहाबी गए जाके वो भाई साहब को बुला के ले आए, वो भी तशरीफ़ ले आए। दस्तरखान लगा हुआ था, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आओ जी हमारे साथ खाना खाओ, हम भी खाना खाने वाले हैं। तो उसने कहा वो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी, लेकिन मैं आप लोगों के दस्तरखान पर आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। तो कहा क्या वजह है? कहा असल बात यह कि इन्नी साइमुन, मैं रोज़ेदार बंदा हूँ। तो अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं पहली बात तो ये कि रमज़ान का महीना नहीं है, और दूसरी बात यह कि यौमुल हार, यौमुल हार का मतलब ये, यहाँ जट ज़िम्मेदार जो बैठे हुए हैं ना, ये ज़्यादा इस बात को समझ लेंगे, जो हार का तर्जमा मैं करने लगा ना, ए कदी हाड़ वाह छड़िए ना पिछे रोड़ा पे आवे तो धुप्पां होण सही, तो पता जिससे इस तरह लहरां लहरां नज़र आउंदियां ने धुप दियां, गर्मी दियां, शिद्दत दियां, इस तरह गर्मी की शिद्दत है जो दूर दूर उसकी लहरें महसूस होती हैं, इसे कहते हैं यौमुल हार। इतना गर्मी का दिन है, ऊपर से रोजे नहीं है, रमजान नहीं है, और तुमने रोजा रखा हुआ है, तो तू क्यों रखता है रोजे? इतनी गर्मी में क्या जरूरत है? उसने कहा पहली बात तो ये कि मैं गुलाम हूं, लो, और फिर कहा कि मैं बाद में मुसलमान हुआ, नहीं मेरा बहुत सारा हिस्सा का कुफर में गुजर गया। फिर मैं सोचता रहा कि मैं केड़ा काम ऐसा करा चंगा कि मैं अल्लाह के ठो नेड़े हो जाऊँ, मैं ज़्यादा करीब हो जाऊँ अल्लाह ताला के, तो कौन सा काम ऐसा करूँ? मतलब मुझे समझ आई कि नमाजें भी हैं, बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक दिन रोज़ा रखता हूँ और एक दिन छुट्टी करता हूँ, और यही सुन्नत है अगर कोई इकट्ठे रखना भी चाहे तो। और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा बहुत पसंद था। आपसे अर्ज़ किया गया क्यों? कहा वो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छुट्टी करते थे। और दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह हैं और जंगजू हैं, निशाना भी इंतहा का है, खूबसूरत आवाज़ वाले हैं। उसका अंदाज़ा आपको उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से लग जाता होगा कि कितनी बड़ी सल्तनत को चलाते थे। एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छुट्टी करते थे। हमारे हुक्मरान तो नमाज भी पढ़ लें तो हम कहते हैं वाह भला, रोज़ा तो दूर की बात है। लेकिन हमारे दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर भी थे, अल्लाह के बादशाह भी थे, तो एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन। इस गुलाम ने कहा अब एक दिन रोज़ा रखता हूँ, एक दिन छुट्टी करता हूँ।
और इसकी एक वजह उसने ये भी बताई, मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह से मेरी मुलाकात हो और मेरा अमाल नामा जब अल्लाह के सामने आए, एक दिन रोज़ा हो, एक दिन छुट्टी हो, तो कसरत से जो रोज़े मेरे अमाल नामे में होंगे ना, इस वजह से अल्लाह ताला मुझे अपने करीब करेगा, मुझे माफ़ फरमा देगा। अब्दुल्ला बिन उमर ने इम्तिहान के तौर पर कहा, और यही बात मैं भी आज आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि क्या आपकी इबादत आपके दिल तक भी जाती है कि नहीं जाती? आपकी नमाजें, आपके रोजे आपकी जिंदगी को तब्दील भी करते हैं कि नहीं करते? आपने कहा तुम ऐसा करो, एक रेवड़ में से एक बकरी हमें दे दो, कीमतन दे दो। उसने कहा हजरत मैं इस रेवड़ का मालिक नहीं हूं, मुलाजिम, गुलाम हूं, ये आका का माल है और मैं आका का माल उसकी इजाज़त के बगैर मैं नहीं दे सकता। क्या वैसे कीमतन देने में क्या हरज है? और बाकी ये कि वो थोड़े ही तू वापस लेके जाएगा तो वो गिन लेगा सारे का सारा, इतना तो बड़ा रेवड़ है, वो कौन गिनेगा? कोई शाम को रोज़ाना गिनता है मालिक। यहाँ पे उन्होंने एक जुमला बोला था, उसने कहा वो बात ठीक है कि मेरा मालिक ये आका जो है नहीं गिनेगा, मुझे सिर्फ ये बताएं ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? मुझे मसला मेरे उस आका का नहीं है, वो तो रोज बकरी इधर ज़िबा करके खा ले, शायद उसको तो पता भी ना चले, लेकिन मैं ईमान ले आया हूं, मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं रोजेदार हूं। ये कैसे हो सकता है कि मेरा रब देख रहा हो और मैं किसी के माल में गबन कर लूं? असल में रोजे के मकासद से यह था कि आपके दिल की दुनिया तब्दील होनी चाहिए। एक महीना तरबियत के बाद आपका नंबर 0 का 0 रहेगा तो भाई साहब क्या फायदा है भूख और प्यास? यहां तो अदना सी ट्रेनिंग भी करवाई जाए ना, पुलिस की, फौज की, और आजकल तो इतना कमर्शियल एरिया आपके पास है, कितनी कंपनियां बैठी हुई हैं और कितने ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं। लोग अपने माल बेचने के लिए लोगों को बुलाते हैं, हफ्ते की ट्रेनिंग करो, हमारे पास 3 दिन की ट्रेनिंग करो, और 3 दिन की तरबियत के बाद कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम गुर्बत से अमीरी में आ जाओगे। देखो तुम यहां कैसे भाग रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग ले लो, देखो तुम्हारा माल कैसे बिकता है, तुम अमीर कैसे होते हो, तुम मिलियन में कैसे जाओगे, तुम फलां कैसे हो जाओगे। और वो समझता है कि वाकई यार 3 दिन, हफ्ता, 7 दिन ट्रेनिंग करने के बाद लोगों की शायद जिंदगी बदलती भी है और वो पहले से बेहतर हो भी जाते हैं। मैं कहता हूं अल्लाह ताला भी आपको कहता है अपने ईमान को बेहतर करने के लिए ये तुम्हारा रमजान के जो महीना है ये तुम्हारी ट्रेनिंग का है, तरबियत का है, इसके बाद तुम्हारी जिंदगी को यकसर तब्दील होना चाहिए था। ये तो तुम्हारी ताकत है रोजा। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा, आजकल लोग कहते हैं ना मुआशरे का बड़ा दबाव है, हम जो ये रस्में करते हैं मुआशरे के दबाव से करते हैं, जो हम रस्में करते हैं, जो रवाज हमने अपना रखे, ये वो सख्त बात है जो मैंने आपसे शुरू में कहा था। ये जो करते हैं ना, इसमें सबसे बड़ा उनसर किसका है? हमारे कल्चर का, हमारी तहजीब व तमद्दुन का, हमारे मुआशरे का। टाइम आता है खुशी का, तो खुशी के टाइम पे बंदा कहता है यार ये बारात वगैरह तो ज़्यादा ले जाने की क्या फ़ायदा है, 400-400 बंदा तुमने रमज़ान से पहले देख रहे ना क्या हालात बने हुए हैं। ये उधर कहते हैं मुल्क हमारा बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है, और आपके यहाँ पता नहीं माहौल क्या है, लेकिन हमारे वहाँ माहौल जिस तरह का है मैं समझता हूँ, बल्कि क्या कहें, वो जैसे कहते हैं ना दुख से कहते हैं कि सिवाय आंसुओं के हम क्या कर सकते हैं, कि जब देखते हैं कि इतनी लंबी चौड़ी बारात है कि गाड़ियाँ, रोड, रास्ते बंद हो गए हैं, क्या जी बारात आई है, हम जब कहते हैं कि भाई साहब ये इस्लाम में सिरे से इसका कोई तसव्वुर नहीं है, आगे से आता है यार मुआशरा हमें ये कहता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इसके लिए आपको इस्तकामत इख्तियार करनी पड़ेगी। आपको जरूर लोग कहेंगे कि ये बहुत गलत आप कर रहे हैं, खुशी के मौके पे आप खुशी में रंग में भंग डाल रहे हैं, लेकिन आप उसे कहेगा अगर हुजूर ने अपनी बेटी के लिए इस तरह का मामला नहीं किया तो हम भी ये नहीं करेंगे, तुम्हारे तकवे का पता फिर चलेगा। मुझे पता है बिरादरी से अच्छी भली टक्कर लेनी पड़ती है, हत्ता कि ना सिर्फ बिरादरी से, अपनी बीवी से, बच्चों से, बहुत सारे करीबी दोस्तों से उनके चेहरे बदल जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई साहब आप किस जमाने के आदमी हैं,
हम कहते हैं हम जमाने इसी की आदमी हैं, लेकिन मुत्तबे हम इताअत करते हैं उसकी जो 1400 साल पहले मक्के में मदीने में हजूर आए थे ना, कलमा हम उनका पढ़ते हैं। हम मुसलमान उनकी वजह से हैं, रोजेदार उनकी वजह से हैं, नमाजी उनकी वजह से हैं। हमारा जो आज एक तशख्खुस है इस्लाम का वो उनकी वजह से है। ये जो तुम हिंदुओं की रस्में करना चाहते हो हम ये नहीं करेंगे। उस दिन आपका तकवा बताएगा कि कितना तकवा आपके दिल पे असर करता है, रमजान से पहले भी रमजान के बाद भी। मैं ये कोई इस तरह तो नहीं कह रहा, ना मेरी कोई आदत है कि मैं कोई तकब्बर के तौर पे कह रहा हूँ। मेरे साथ तो जो करीब टाइम में थी फैमिली में, तो मेरा तो अपना भतीजा था, तो मैं बड़े भाई हैं मेरे, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब मैं मौलवी बंदा तो मैं लोगों आखी जाना रस्मा छाड़ दो रवाज छाड़ दो, तो भाई जी तुसी कर लै ते ये कोई मामला सही नहीं लगना मैंने, तो थोड़ा की इरादा है। यकीन करें कि अल्लाह सब के भाइयों को नेक करे। तो उसने मुझे कहा जैसे दीन कहता है ना बिल्कुल इसी तरह कर लें। हालांकि वो हमारी वो फैमिली बहुत बड़ी रांझा फैमिली, ज़िम्मेदार सारे बड़े। तो मैंने कहा मैं गड्डी आप चला लेना, नाल मैं बहा लेना, एक मैं अपने बुजुर्ग चाचा जी मेरे, आप ये मुश्किल तरीन काम है, असी 3 बंदे गए, एक एक कप चाह दा पीता, बेटी लैके घर आए, अगले दिन वलीमा सुन्नत है, वलीमा किया जिन्नी ताकत है जिन्नी इस्तात है। और वो वलीमा कहते जिसे सारे गरीबों ने इकट्ठियाँ करके खाना उन्होंने खवाया है, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं कि जिस दावत वलीमा में सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए ना वो सबसे बदतरीन वलीमा है। हमने गांव के उन लोगों को बुलाया जो इसका हक रखते थे, उनको हमने तकसीम किया। यकीन माने उसके बाद इतना दिल में सुकून सा था, वो लगा ऐसे कि या अल्लाह अगर सारे लोग हम ऐसे करने लग जाएं। उस पर मुझे बातें बहुत सुननी पड़ी, ढेर सारी सुननी पड़ी, लेकिन उनकी कोई परवाह नहीं है। लिहाजा आपका तकवा अगर आपको उन बिदात से रस्म व रवाज से बचा ही नहीं रहा ना, इसका मतलब है आपके उस तरबियत जो आपने पूरा महीना ली है ना, या जो नमाजें पढ़ के ले रहे हैं, वो तरबियत से आपने कुछ हासिल नहीं किया। लिहाजा अल्लाह के लिए कुछ ना कुछ हासिल करें। रोज़े का बुनियादी मकसद ही ये है कि आपका दिल की दुनिया बदले। अब मैंने कहा था मन अहब्बा लिका अल्लाह ही, जो अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह भी उससे पसंद करते हैं। ये तसव्वुर अपने दिल में पक्का पीड़ा पैदा कर ले। इस पर मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या भी हमारी तारीख़ में चूँकि लिखा हुआ है, जब अंग्रेज़ का दौर था तो उलमा के ऊपर बड़ा एक वक्त आया, मुश्किल तरीन वक्त, आता अब भी है, लेकिन उस वक़्त इसलिए कह रहे हैं कि काफिर की तरफ से आ जाए तो मसला नहीं है, लेकिन जब मुसलमान ही मुसलमान को तंग दस्तियों में धकेल देता है तो दुख होता है। तो वो तो थे भी काफिर ही, उन्होंने उलमा को पकड़ा। रात को एक वो संतरी जिसे कहते हैं ना चौकीदार, उसने सुबह जाके अपने सीनियर को कहा कि यार रात को मैं घूम फिर रहा था, ये जो जगह है ये बहुत रोशन थी। तो उसने कहा अच्छा जिसकी जगह उसको बुलाओ। तो मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया अंग्रेज़ ने। उसने कहा क्या करते हो रात को? उसने कहा सिवाय तिलावत के हम क्या कर सकते हैं, तिलावत ही करते हैं हम। तो मुझे थोड़ा सा ना आपको हौसला भी देना पड़ता है साथ साथ, ताकि आप कहें कि पता नहीं मौलवी साहब एवं तुझी गल। जब कुरान को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाए ना, सही बुखारी में हदीस है, सही बुखारी में कि एक सहाबी थे, वो रात को अपने घर के सहन के अंदर यूँ उनकी चारपाई थी बेटे की, और इधर कहीं उनका वो घोड़ा जिसको वो जिहाद में ले जाते थे वो बांधा हुआ था, इतना ही घर था, और मुसल्ला डाल के वो नमाज़ पढ़ रहे थे, ऊंची ऊंची कुरान पढ़ रहे थे। तो उनका घोड़ा ना कूदने लग गया, उछलने लग गया। तो उन्हें ख़तरा लायक हुआ कि कहीं मेरा घोड़ा ये बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे। सो उन्होंने कुरान को थोड़ा आहिस्ता पढ़ा, तो वो भी ज़रा थम गया। फिर ऊंचा बढ़ा ना, फिर ऐसे हुआ। तो उन्होंने नमाज मुकम्मल की कि क्या मसला क्या है। जब नमाज मुकम्मल की, कहते हैं मैंने जब ऐसे सर उठाया ना ऊपर, तो बड़ी खूबसूरत किस्म की रोशनी थी, और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। सुबह सुबह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके अर्ज़ कर लिया, हजूर रात को ये वाक़या हुआ है। आपने कहा जब तुम कुरान करीम को पढ़ रहे थे तो आसमान से फरिश्ते वो तेरा कुरान मजीद सुनने के लिए बहुत करीब आ गए थे,
और तेरे जानवर का इस तरीके से हरकत करना भी वही वजह थी। और फिर आपने बड़े सुनहरी कलिमात कहे। आपने कहा अगर तू तिलावत जारी रखता और ये सुबह हो जाती तो ये मेरे सहाबा इकराम बाकी उन फरिश्तों से मुसाफा करते। जब कुरान करीम को दिल से पढ़ा जाता है और अल्लाह के लिए पढ़ा जाता है, अल्लाह की रहमतें ऐसे नाजिल होती हैं। तो मौलाना यहया अली के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो गोरे ने कहा हम आपको आज के दिन ही सजाए मौत देते हैं, लिहाजा आपको फांसी देकर मौत दी जाएगी। तो वो मुस्करा पड़े। तो उसने कहा मैं फांसी दी सजा सुनाई तो तुसी हंस रहे हो। तो मौलाना साहब ने कहा इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि आज मेरी मुलाकात अल्लाह से होगी। आज अपनी मुलाकात तो अल्लाह के साथ होगी, इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। उसने कहा हम किसी मोमिन को ऐसे खुश जाने नहीं देंगे। उसकी दाढ़ी मोड़ दी। तो वो रो पड़े। उसने कहा अजीब आदमी हो, जब तुझे फांसी की सजा सुनाई तो तुम मुस्कुरा रहे थे, तेरी दाढ़ी हमने काट दी तो तुम रो रहे हो। कहा यही तो मसला है, सोचता हूं कि मुझ में क्या गलती है कि मेरी दाढ़ी पहले अल्लाह की बारगाह में चलेगी और मैं लेट हो गया। जब आपके दिल में अल्लाह की मुलाकात का इश्तियाक पैदा होता है और जब बंदे मोमिन इस बात के लिए तड़पता है कि मुझे एक दिन अल्लाह के साथ मुलाकात करनी है, और मेरे भाइयों वो गुनाह की तरफ नहीं जाता, ये तसव्वुर पैदा करना पड़ता है उस जात के बारे में जिसने पूरा कुरान नाज़िल किया है, उस रब के बारे में जो ज़मीन व आसमान का मालिक है, उस रब के बारे में जो तन्हा है, अकेला है, उस रब के बारे में जिसने 1 लाख से ज़्यादा अंबिया का सिलसिला ज़मीन पर जारी किया है, उस रब के बारे में जिसने किताबें और सहीफे आसमान से नाज़िल किए, जिसने ज़मीन को आसमान को 6 दिनों में बनाया, जिसने कुन कहता है और काम हो जाता है, जिसने इंसानों को, जिन्नों को, हैवानों को, हशरातुल अर्ज को और सारे जमीन आसमान के जर्रात को उसने बनाया, उसके बारे में वो सब कुछ जानता भी है। कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना हो जाएगा, वो एक जात बाकी रहेगी, उसकी मुलाकात का इश्तियाक तुम्हारे दिल में बिलअतम होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मेरा रोजा रखने का एक मकसद यह है कि दिल इतना पाकीज़ा हो कि रब से मुलाकात तो कर सके। क्योंकि रब ने एक बड़ी आसान सा काम बता दिया है, वो हजूर की ज़बान से। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये कहते हैं, बल्कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला वो नहीं देखता तुम्हारी शक्लों को, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ हदीस का, नहीं देखता तुम्हारे हसब व नसब को और नहीं देखता तुम्हारे मालो मता को, किसी चीज को भी अल्लाह नहीं देखता। अल्लाह ये देखता है तुम्हारे दिल में तकवा है या तकवा नहीं। तो जो चीज अल्लाह को चाहिए वो सबसे ज्यादा जमा करने का टाइम है इसी रमजान। एक तो रोजे के मन आपने बहुत सुने हुए हैं, यानी एक मन आप ये करते थे, जैसे उलमा आपको बताते भी हैं कि उमर बिन खताब रदी अल्लाह ताला ने एक बिन उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला ने से पूछा कि तकवा क्या होता है। उन्होंने कहा आप कभी झाड़ियों के बीच से गुजरे हैं? कहा गुजरे। क्या कांटेदार झाड़ियों के पास से गुजरे? कहा बिल्कुल गुजरे हैं। कैसे गुजरते हैं? ये कपड़े समेट लेता हूँ। कहा यही तकवा है, इस दुनिया में रहते हुए बुराइयों से ऐसे बचना है। ये तर्जमा आपने सुना हुआ है। एक तर्जमा और भी है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़बान से, वो कहते थे कि जो तकवा होता है ना, ये तकवा बुनियादी तौर पर एक बड़ा बारीक सा पर्दा है, लेकिन बहुत ताकतवर पर्दा है। उसकी अली रज़ी अल्लाह ताला मिसाल ये देते थे, जैसे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ना कि 2 दरियाओं पानी का जो बहाव है उसके बीच में क्या है? पर्दा है। हाथ लगाओ तो पता चलता है, लेकिन कभी खारा पानी मीठे में मिक्स हुआ और कभी मीठा उस पानी में कभी मिक्स हुआ, बीच में जाके सारा कुछ हाथ हला लो, कोई पर्दा नजर। हज़रत अली फरमाते थे वो बिल्कुल इस पानी के पर्दे की तरह है जो इंसान के दिल के अंदर आता है। वो उस दिल में जब तकवा आता है तो बुराई उस दिल में नहीं आती, और अगर मेरे दिल में बुराई भी आती है, इसका मतलब है तकवे का वो दर्जा, वो पर्दा, वो चीज हम अपने दिल में पैदा नहीं कर पाए। एक तर्जमा और भी है, ये तर्जमा मुफस्सिरीन ने किया है, और वो तर्जमा इस तरह है, वो कहते हैं तकवा ये है कि मैं आराम से तर्जमा कर देता हूँ उस अरबी इबारत का, आप उसको सुन लीजिएगा। उसका तर्जमा ये है, जहाँ पर अल्लाह ताला ने
आप लोगों को हाज़िर रहने का हुक्म दिया है, अल्लाह ताला आप लोगों को कभी भी वहाँ से गैर हाज़िर ना पाए। और जहाँ से अल्लाह ने कहा है ना तुमने गैर हाज़िर रहना है, वहाँ कभी भी तुम्हें हाज़िर ना पाए, ये तकवा है। अल्लाह आपसे कहते हैं आप मस्जिद में 5 वक्त के लिए हाजिर हो जाएं, आप हो जाते हैं, आप मुत्तकी हैं। आप नहीं होते तो समझ लीजिएगा तकवे का वो मयार पैदा ही नहीं कर सके जो हमें मस्जिद तक ले आए। क्योंकि इस जगह पर अल्लाह ने हमारी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बड़ी कुरान में, हदीस में सैकड़ों नहीं हजारों दलाइल आपको मिल जाएंगे कि मस्जिद में हाजिरी के हवाले से कि मस्जिद में हाजिर होना है, ये तकवे की अलामत है। अगर मैं मस्जिद में हाजिर नहीं हो सकता, और जितनी मासियत के अड्डे हैं और जहाँ जहाँ गुनाह होते हैं, अल्लाह उसके रसूल कहते हैं वहाँ तुम लोगों ने हाजिर, उन मजालिस में जहाँ बुराई होती है, उन मजलिसों में जहाँ गुनाह सरजद होते हैं, वहाँ तुम हाजिर नहीं होगे। अगर तुम वहाँ पे हाजिर होते हो मतलब कि तकवा वो नहीं है जो आपको दरकार है। लिहाजा इस माह मुकद्दस में अल्लाह की रज़ा के वास्ते रोज़े को खाली वो भूखा रहना इसको ना लें, तकवे के उस मेयार पर आप आ जाएं, आप दुनिया से भिड़ सकें, आप दुनिया से बात कर सकें। मैंने बीच में एक जुमला किया था लेकिन वो जुमला थोड़ा सा रह गया, मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने कहा था ज़माने का लोगों का क्या होता है, लेकिन रोज़ा ऐसी चीज़ है ये आपका दबाव कम कर देगा। उसके लिए मैं आपको दलील देता हूँ। सूरह मरियम को पढ़िए। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया, तो वो कह रही थी कि लम यमससनी बशरुन, के मुझे किसी बशर ने तो छुआ नहीं और अल्लाह ने मुझे ये बेटा दे दिया है। तो वो कहती ये भी थी कि काश कि इससे पहले मैं, वो जो कह रही थी कि इससे पहले मैं मर जाती, और ये कह रहे थे कि नस्यम मनसिया, कि मेरा कोई नाम लेने वाला भी, इसके पीछे क्या वजह थी, सिर्फ मुआशरे का, और तो कोई नहीं था। और वो इसलिए था कि मैं जिस मुआशरे में रही, मेरी कफालत ज़करिया अलैहिस्सलाम करते रहे, मेरे ख़ानदान में मेरी वालिदा, मेरा वालिद, उनका एक नेक नामी में एक नाम है, और मैं बैतुल मुक़द्दस में जहां रही उस हुजरे में मेरा तकद्दुस भी लोगों में आम है, और मेरी कफालत करने वाले भी अल्लाह के नबी हैं। और अगर मैं बेटे को लेके जाऊं तो मुआशरा मुझे क्या से क्या कर देगा। अल्लाह ताला से जब ये पूरा माहौल डिस्कस किया ना कि क्या होगा, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा आप जाके सजदे में पड़ जाएं, आप जाके ज़कात दे लें, आप जाके खैरात दे लें। अल्लाह कुछ भी, अल्लाह तो कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह और क्या यफ़अलु मा युरीद, वो करता है जो वो चाहता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया जब आपका सामना हो ना कौम से, आपने सिर्फ ये कहना है कि सुमतुल रहमान, कि मैं अल्लाह वास्ते रोज़ा रखे है, मैंने अल्लाह के लिए। देख फिर आगे क्या होता है। जब वो बच्चे को उठाया हुआ था और जब वो लोगों के पास गई, कौम के पास गई, सारी कौम तो फटाफट आ गई, ये मरियम हारून की बहन। और मैं यहाँ साहिब इल्म लोग बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं। ये मेरा जुमला इस तकरीर का हिस्सा तो नहीं है खैर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक जुमला आपको मैं ज़रूर बोल दूँ। किसी इंसान के बेटे या बेटी का जो किरदार होता है ना, उसके असरात उसके वालिदैन तक भी जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में इस बात को बयान किया, कौम के लोगों ने ये नहीं कहा कि तुमने बुरा किया, उन्होंने ये कहा तेरा माँ बाप ऐसा नहीं था, तेरा माँ बाप, ना तेरी माँ कोई बुराई वाली थी और ना तेरा। यानी इसका मतलब यह है कि औलाद के बारे में उसके जो असरात हैं वो वालिदैन तक जाते हैं। इसीलिए तो पूरी कौम ने कहा कि ना तेरा भाई बुरा, ना तेरी वालिदा बुरी, ना तेरा बाप बुरा, ये तुमने क्या कर दिया है। तो उसने कहा मैंने तो अल्लाह के लिए रोज़ा रखा हुआ है, वह अशारत इलई, और इशारा कर दिया उसकी तरफ। तो वो बड़ा गुस्से में क्या कहते हैं, अच्छा एक तो काम ऐसा कर लिया है और ऊपर से मजाक भी कर रही है, ये भला बात कर सकता है हमारे साथ जो तेरी गोद में बच्चा है, सबिया, ये कैसे बात कर सकता है। अभी ये कह रहे थे अम्मा का तो रोज़ा है, वो तो अब बोलेगी नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, व आतानी अल किताब व जालनी नबिया। कितनी खूबसूरत वो आयात हैं, कभी पढ़ के आप देखिएगा। मैं कहता हूँ जहाँ पे
मरियम बोल सकती थी, अल्लाह ने चुप करवा दिया, रोज़ा रखवा दिया। और जो बच्चा नहीं बोल सकता था ना, उसको अल्लाह ने बुलाया, अल्लाह ने बताया कि ये रोज़ा ही एक ऐसी चीज़ है, ये पैगाम है, ये मैसेज है तुम्हारे लिए कि रोज़ा रखो इस नीयत से, या अल्लाह मैं मुआशरे का बोझ नहीं उठा सकता, मैं मुआशरे के सामने लड़ नहीं सकता, लेकिन मुझे वो तकवा चाहिए जो रोज़े से पैदा होता है। मैंने वो रोज़ा रख लिया है, दिल में तकवा पैदा कर, ताकि मुआशरे की रस्म और रिवाज के सामने मैं भी गरीब आदमी खड़ा हो सकूं। सबसे ज्यादा कोई नबी अलैहिस्सलाम जो हैं, ये सारे लोग हम बताते हैं, हजूर जाते थे गारे खलवत में जाके जो इंसान को एक सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है ना, वो इंसान को मुआशरे में ताकतवर बना देता है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है, आप लोग जो मर्जी ये कर लें, मैं अपनी बात करता हूँ, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, पता नहीं नमाज पढ़ रहा हूँ तो कहीं रियाकारी का कोई उनसर आ जावे, तकरीर कर रहा हूँ तो पता नहीं कहीं से शैतान शर फैलाने के लिए मेरे दिमाग में कोई चीज़ डाल दे, अल्लाह मुझे अपनी पनाह में रखे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रोज़ा रखता हूँ ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर मैं तन्हाई में चला जाऊँ ना, तो ऐसा नहीं करूँगा कि यार कोई बंदा भी नहीं देख रहा मुझे, तो मैं पानी पी के प्यास तो बुझा लूँगा, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा पूरा यकीन है आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ये कर ही नहीं सकते। और जिस इंसान की तन्हाई बेहतरीन हो जाती है ना, उसको मुआशरे के मसले मसाइल कोई नहीं लगते। वो वंड निकाल के रख लेता है कि मैं अल्लाह के रास्ते पर हूं और तुम अल्लाह के रास्ते पर नहीं हो। उसको पता होता है उसका सगा भाई था जिसके बाजू जंगे बदर में बांधे जा रहे थे, और वो करीब से मुसअब बिन उमैर गुजरा, सगा भाई अपना, तो सहाबी को देख के कहता है, एनु जरा कस के बनी, इदी मां बड़ी अमीर है। तो वो भाई था सगा, उसने कहा तू मेरा भाई है, ये कैसी इसको तू बात कर रहा है कि ये मुझे कस के बांधे के, मेरी अम्मा, वो तेरी भी तो अम्मा है, तू भी तो मेरा भाई है। तो जिनको तकवे ने वंड कर दी हो ना, वो कहते हैं तुम मेरे भाई नहीं हो, मेरे भाई वो है जो तेरा बाजू बांध रहा है। क्योंकि हमारे रिश्ते इस्लाम के रिश्ते हैं। आज बिरादरी पे जीने वालों और कुंबे और कबीले को बाकी रखने वालों और इस्लाम को रस्म और रवाज के नीचे दबाने वालों, आपको भी रोजे माशर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह से तुम्हारी मुलाकात जरूर होगी, अल्लाह तुमसे पूछेगा तुम्हें बिरादरी बड़ी लगी, रस्म और रवाज बड़े लगे, तुमने खुशी में भी हमारे दीन को एक तरफ रख दिया था और तुमने गमी के मौके पर भी मेरे दीन को एक साइड पे कर दिया था। आज तुम मुझसे मुलाकात करके मुझसे क्या तवक्को रखते हो, जब मेरे दीन को तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, तो तू उस वक्त मजबूर था मुआशरे का। बात मैं समेट रहा हूं, मेरा टाइम खत्म हो गया है। वो लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करें, कुरान में है, और उसमें एक इशारा है जो मैं अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, माँओं और बहनों के साथ। वो जब आ गए ना फरिश्ते, उन्होंने कहा, कौम सारी इकट्ठी हो गया आ गई, उन्हें कहा जी ए लड़के ने साढ़े वाले करो। वो जानते हैं आप लोग कि वो कौम किस किस्म की कौम थी। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, यार मेरी कौम की बेटियां शादी निकाह कर लो, घर आबाद करो, ये क्या तुम इतना गंदा गलीज किस्म का तुम्हारा एक काम है जो तुम करते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, आप बड़े पाक साफ बनते हैं तो हम ये नहीं करेंगे। वहाँ पर एक जुमला है, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ना कहते हैं, काश कि मेरे पास कोई रुकने शदीद होता। ऐसे कई बंदे ना साढ़े मोहतरम मुआशरे में, वो आदने मैं कल्ला, मैं की करा, मैं अकेला हूँ बिरादरी में, बाकी सारी मेरी बिरादरी है जी, ओ सारी और रस्मन लगी, मैं कल्ला की करा। तो उसको ये कुरान पढ़ना चाहिए यहाँ पे। लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं, काश कि मेरे पास कोई रुकने शदीद, मतलब कोई मेरे पीछे कांड दे पीछे कोई तगड़ा होंदा ना, कोई फौज होंदी, तो मैं देखता कि तुम इन मेरे मेहमानों के साथ ये कैसे करते हो। यकीन माने अल्लाह बड़ा करीम है और बड़ा गैरतमंद है। अल्लाह ने जबरील को भेजा कि जाके आप लूत अलैहिस्सलाम से पूछें, मुझसे बड़ा रुकने शदीद और कौन चाहिए। मेरे होते हुए तुम अभी रुकने शदीद ढूंढ रहे हो। आज तुम मुसलमान भी हो, मोमिन भी हो, लेकिन सिर्फ दावेदार हो। तुम हकदार बनोगे तो अल्लाह तुम्हें हक अदा करेगा तुम्हारा। तुमने कभी यह सोचा ही नहीं है कि अल्लाह कभी किसी का हक रखता ही नहीं है। तुम एक हो के कहते हो बिरादरी का कुछ नहीं कर सकता।
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास ना सारी कौम इकट्ठी हो गया। ये शुएब अलैहिस्सलाम का पढ़ के देखिएगा। तो कौम ने पता क्या कहा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो बड़ी कमाल बात है। कौम इकट्ठी हो गया ना, शुएब अलैहिस्सलाम से कहने लगी, अगर तेरा कबीला मजबूत ना होता, अगर तेरा कबीला मजबूत ना होता, हम तुझे रजम कर देते। आगे जवाब सुनिएगा शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या दिया। कहा, मेरी कौम, मेरे कबीले से डरते हो, मेरे कबीले की ताकत से डरते हो, मेरे रब की ताकत इससे बड़ी है। तुम्हें रब से डरना चाहिए, मेरे कबीले से न डरो। मेरा कबीला तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम्हें अगर डरना है तो मेरे कबीले से ज्यादा मेरा रब ज्यादा ताकतवर है। ये कुरान के वाकयात हैं। अल्लाह राह पढ़ के देखिएगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कौम आ गई और पता है कौम ने क्या कहा? कहता है, ऐ साढ़े बुता को तुम्हें डर नहीं लगता? ये जो हमारे बुत है इनसे तुम्हें डर नहीं लगता? डरना चाहिए तुझे, ये बड़ा नुकसान कर देंगे तेरा। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कई ख़ाफ़ू, ओ मेरी कौम, मैं इनसे कैसे डर जाऊं? तुम मेरे रब से नहीं डरते। तुम्हें मेरे रब से डरना चाहिए और मुझे डरा रहे होगे इनसे मैं डरूं। मैं कहता हूं इस मुआशरे में तुम जिंदा हो और मुझे अपना भी कोई पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, और आपको भी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता। आज कम से कम रमजान से पहले ये इरादा पुख्ता अज़म कर लो, हम खुशी में भी अपने दीन को तरजीह देंगे, हम गमी में भी दीन को तरजीह देंगे। मैं गांव कस्बे देहात में गया, अभी इस महीने की शुरू की बात है। दो भाई हमारे, वो अकीदा उनका ठीक हो गया, तो उनकी बहन, एक की वालिदा वो वफात पा गई। वो कहते जी मरण से पहले उन्हें कैसी मेरा जनाजा इकरामुल्लाह पढ़ावे। तो मैं गांव में चला गया, उस गांव में उनके साथ दूसरा कोई बंदा नहीं था। मैं इतना हैरान हुआ, वो गांव कस्बे देहात भी ऐसे थे दूर शहरों से। मैं वहाँ गया, मैंने उनसे कहा कि भाई साहब जनाजा मैं पढ़ा दूंगा लेकिन आपके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो पता उसने मुझे जवाब क्या दिया? मैं आज उसके जवाब को यहाँ बयान कर रहा हूँ, तो मैं खुद मेरे साथ चूँकि जवाब सवाल हुआ ना इसलिए बयान कर रहा हूँ। उसने कहा ये कितने लोग जनाजे में आए हैं? वो थी भी बिरादरी, बड़ी बिरादरी थी, उनकी कुंबा बड़ा था। तो मैंने कहा ये तो भरा पड़ा है जनाजे का। उसने कहा अल्लाह की कसम है, अगर तुम सुन्नत के मुताबिक यहाँ जनाजा पढ़ाओ और ये सारे के सारे लोग इधर से इसलिए चले जाएं कि तुमने सुन्नत के, हमें समझ आ गई है कि सुन्नत ये है, तो सुन्नत के मुताबिक जनाजा पढ़ा दो। अगर ये सारे लोग भी चले जाएंगे ना, मैं इसका भाई हूं और जो उसका बेटा है, हम अपनी बहन को, अपनी मां को कब्र में अकेले उतार लेंगे, लेकिन हमें कोई मसला नहीं है। मैं तो उनकी इस्तकामत देख के हैरान हो गया। मैंने जनाजा सुन्नत के मुताबिक जहर पढ़ाया। हालांकि मैंने कहा यार सिर्री भी जायज़ होता है, हर्ज नहीं है। कहते सिर्री तो सारी ज़िंदगी सोने आए ना, ये सुन्नत भी जिंदा करो। लेकिन सब ने जनाजा पढ़ा, लेकिन इस्तकामत इख्तियार करनी पड़ती है। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। मेरी कड़वी बातें अगर आपको कभी परेशान करें तो दिल से मुझे माफ़ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम।